कपल की शादी होती है तो उसके बाद हमारे माशरे में जो कंसेप्ट है वो ये है कि फ़ौरी 2 से 3 महीने के दौरान जो है ना बच्चा पैदा हो जाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, ये एक कुदरत का निज़ाम है। इसमें आप जब तक उसको प्रॉपर वक़्त नहीं देंगे उस वक़्त तक जो है ना आप उससे पहले इलाज शुरू नहीं कर सकते। उससे पहले इलाज शुरू करने से जो एक निज़ाम कुदरती तौर पे काम कर रहा है उसमें ख़राबी पैदा होने का एहतमाल ज़्यादा होता है। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सफदर इकबाल है। मैं एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट लाहौर जनरल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। मैं आज आपको हमल के ना ठहरने और हमल के बार बार ज़ाया होने और हमल के दौरान बच्चे के ऊपर असरात आने के मतलब जो हमारे माशरे में गलत कंसेप्ट, मिथ्स और सुपरस्टिशंस पाई जाती हैं उनके मतलब बताऊँगा और उनका हल आपको बताऊँगा। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब एक कपल की शादी होती है तो उसके बाद हमारे माशरे में जो कंसेप्ट है वो ये है कि फ़ौरी 2 से 3 महीने के दौरान जो है ना बच्चा पैदा हो जाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, ये एक कुदरत का निज़ाम है। इसमें आप जब तक उसको प्रॉपर वक़्त नहीं देंगे उस वक़्त तक जो है ना आप उससे पहले इलाज शुरू नहीं कर सकते। उससे पहले इलाज शुरू करने से जो एक निज़ाम कुदरती तौर पे काम कर रहा है उसमें ख़राबी पैदा होने का एहतमाल ज़्यादा होता है, जो कि अक्सर हमारे माशरे में हो रहा है। और हमारे नाम नहाद जो LHVs हैं या बाज़ लेडी डॉक्टर्स हैं वो भी अनड्यू उसमें जो है ना मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हैं। मैं आपको बताता हूँ कि शादी के बाद 6 माह के दौरान 60% कपल्स जो है ना नेचुरली कंसीव कर जाते हैं, जबकि 1 साल में 70% कपल्स कंसीव कर जाते हैं और 2 साल के दौरान 90% कपल्स कंसीव कर जाते हैं। लिहाजा हमें अपनी इन्वेस्टिगेशंस जो कि हम अब इसके मतलब करवाते हैं उनको एटलीस्ट 2 साल के बाद शुरू करना चाहिए। 2 साल तक कपल को सिर्फ आप उसके मतलब गाइडलाइन दे सकते हो, जो कि जिन चीज़ों का अमूमन हमारे कपल्स को नहीं इल्म होता है उनको आप बता सकते हो। जैसे कि इसमें इंटरकोर्स के मतलब बता सकते हो कि इसमें अगर आपने हमल के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपको ऑन एवरी अल्टरनेट डे या आपको ट्वाइस अ वीक जो है ना परफॉर्म करना चाहिए इस एक्टिविटी को। और इसके लिए भी जो एक फ़ीमेल जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है उसका जो दरमियान वाला हफ्ता होता है जो कि 10 से 18वें दिन तक होता है, उसके दौरान हमल के ठहरने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रूटीन में 14th डे के ऊपर ओवुलेशन होती है, एग आता है और उसी वक्त कंसीव करने का चांस होता है। तो अगर हम उस वीक में जो कपल को एडवाइस देंगे कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करें तो उसमें हमल के ठहरने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसको जो है ना इफ़ेक्ट करती हैं। उसमें सबसे पहली बात आ जाती है मैटरनल और पैटर्नल एज। जैसे जैसे माँ की और बाप की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंसीव करने का चांस जो है ना कम होता जाता है। ठीक है, तो इसमें बाज़ आपकी आदत हैं, जैसे स्मोकिंग है। स्मोकिंग में भी जो है ना आपकी जो है क्वालिटी ऑफ एग एंड स्पर्म जो है ना वो इफ़ेक्ट होती है। लिहाजा इस तरह की आदत को भी अवॉइड करना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए। इसमें मैं एक और बात आपको बता दूं कि जो BMI होता है जिसको हम जो कि बॉडी मास इंडेक्स होता है जिसमें वेट और हाइट को कैलकुलेट करके निकालते हैं, उसमें भी हम ये कहते हैं कि जो लोग अंडर वेट हैं और जो लोग ओवरवेट हैं उनमें भी कंसीव करने का चांस कम होता है। तो अंडरवेट तो हमारे इतने नहीं है, लेकिन मोस्टली फीमेल्स जो है ना वो ओवरवेट होती हैं। तो बजाय इसके कि उनको मेडिकेशन के ऊपर डाला जाए, उनको आप सिंपली ये एडवाइस करें कि वो फास्ट फूड को अवॉइड करें, सुबह शाम वॉक करें, हेल्दी डाइट लें, तो उससे अपने वेट को रिड्यूस करें, ना कि आप स्ट्रिक्ट डाइटिंग के ऊपर जाएं। जब आप डाइटिंग के ऊपर जाओगे तो उससे आपका जो एक हाइपोथैलेमस होता है वो इफ़ेक्ट होता है और उससे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो इस तरह की बातें जो है ना इनको अडॉप्ट करना चाहिए। कपल को प्रॉपर टाइम देना चाहिए और बजाय इसके कि हम जो है ना किसी हकीम के पास, बाबा के पास
चले जाएं, वो आपको या दाइज आपको ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करवा देते हैं जिनसे आपको और किस्म के जो है ना प्रॉब्लम अराइज होना शुरू हो जाते हैं। जो एक नॉर्मल फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और इवन हमारे माशरे में नाम नहाद जो बाबाज हैं वो पैसे भी बटोरते हैं और फीमेल्स का मिसयूज़ भी करते हैं, जो कि एक बहुत ही इस्लामिक और एथिकल पॉइंट से गलत बात है। तो लिहाजा इस सिलसिले में मेरी ये एडवाइस है, जो कि पेरेंट्स को भी और उनके बड़ों को भी, कि आप कपल को अनड्यू प्रेशराइज ना करें कि हमल फौरी ठहरना चाहिए, प्रॉपर टाइम दें और किसी अच्छे कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट को एक दफ़ा आप कंसल्ट कर लें, जो कि बजाय मेडिकेशन के आपको सिंपली एडवाइस दे उसके मतलब। अगर इस सिलसिले में आप मेरे से जो है अपॉइंटमेंट लेना चाहें या मुझे कंसल्ट करना चाहें तो मरहम के थ्रू कर सकते हैं। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।